जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 6 अक्टूबर और वार है रविवार। आज हम बात करने वाले आखिर ये साप्ताहिक समीक्षा वाला वीडियो है। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिर आगे अब प्याज का क्या हो सकता है या उसमें आगे क्या स्थिति बन रही है। देखिए, अगर दोनों बात करें तो सबसे पहले अगर साप्ताहिक समीक्षा की बात करें तो पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं प्याज जो है थोड़ा डाउन हो गया था। एवरेज 33 34 35 का आ गया था। और कुछ किसान भाई थोड़ा डर में भी आ रहे थे कि यार अब भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। तब अगर आपने, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बार बार एक ही बात बोलता हूँ, थोड़ा रिसर्च और थोड़ी चीजें जो समझ में आती है वो सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। तब उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ये प्याज वापस पलटी खाएगा। जब किसान भाई आप लोग डरे हुए थे कुछ उनमें से कि पलटी तो खाएगा एक बार। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ लोग ताने देते हैं, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह वो भी सही है बेचारे, उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरा प्रयास ये रहता है कि किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले, तो कोशिश है ये, और कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हाँ, जो लोग अगर ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को पागल बना दिया जाए, उनको डर में ला दिया जाए कि 20 रुपए 25 रुपए हो जाएगा अब तो, और वो लोग जो कि हमारे किसान भाइयों की इतनी मेहनत, करीबन 4 या 5 महीना हम लोग मेहनत करते हैं उस प्याज के लिए, और उसके बाद स्टोर करके रखना और तमाम तरीके की मेहनत जारी रहती है। लेकिन जो मेन मेहनत होती है 3 4 महीनों की, उस महीनों की मेहनत को अगर वो 10 से 15 दिन के अंदर चट कर जाए, तो ये मैं किसी कीमत पे, मेरी तरफ से तो मैं होने नहीं दूंगा। कोशिश पूरी मेरी जारी यही रहेगी कि जिस किसान वर्ग ने वो प्याज उगाया है, वो पैदा किया है, उसको पहले उसका हक, सही दाम उसको मिलने चाहिए, और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। और समय समय पे ये सारी चीजें, रिसर्च के जो काम जो मैं कर रहा हूँ अभी, वो करता रहूंगा। हालांकि मैं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए दिक्कत है। लेकिन जब अगर उस चीज को सही दिशा में अगर वो समझेंगे, तो हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा पाए, जो जनरली मैं रिसर्च करके आपके सामने बात लेके आता हूँ। चलिए, वो सब तो ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते थोड़ा सा उलट फिर वापस हुआ कि मार्केट जो डाउन था वो धीरे धीरे उसमें 1 रुपए बराबर, फिर 1 रुपए से 2 रुपए बढ़ा, 2 रुपए से फिर 3 4 रुपए, मतलब जो लास्ट था उससे थोड़ा ऊपर जाने लग गया। और एक टाइम ऐसा आया कि आते आते वो 44 43 44 का एक औसत लेके आया, और कुछ कुछ लॉट 45 भी गए, 46 भी गए, और इक्का दुक्का लॉट 48 पे भी वापस जंप किया। और फिर उसके बाद शनिवार को थोड़ा सा कहने की वापस डाउन हुआ, 1.5 2 रुपए। तो इस तरह का ओवरऑल ये सप्ताह रहा। अब बात करते हैं आगे आखिर क्या होने वाला है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अभी फिर वापस बोल रहा हूँ कि जो हमारा तरीका है किसान भाइयों, उसको हमको बिल्कुल भी नहीं बदलना है। वो तरीका जारी रखें, हम थोड़ा थोड़ा करके माल बेचे। 100 कट्टे हैं तो उसको 4 लॉट में बना के बेचे, 25 25 के। या आपके पास 200 कट्टे हैं तो 30 30 40 40 के कट्टे करके आप 4 5 बार में उसको बेचे। बाकी तो आपका फैसला है कि आपको एक साथ बेचना है कि नहीं बेचना। लेकिन मेरा तो एक ही अनुभव अनुभव वैसे, हालांकि आपका मुझसे ज्यादा है, लेकिन जो एक बोल सकते हैं कि गणित बोल सकता है या इकोनॉमिक्स जो बोलता है कि हमको किसी भी तरीके से जो मार्केट है, उस मार्केट में एकदम से प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर नहीं देना, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एकदम से आवक नहीं बढ़ाना है, क्योंकि एकदम से आवक अगर बढ़ती है तो ये बहुत ही बुरे संकेत है प्याज के लिए। उसी से मान के चलिए कि प्याज थोड़ा बहुत डाउन होने की संभावना है। बाकी अभी तक कोई संभावना दिख रही है, अगर 30 40 हजार कट्टे अगर चलते रहे, जैसा मार्केट अभी पिछले हफ्ते चला, अगर वैसे चलते रहे, तो ये मान के चलिए कि भाव में तेजी है और आगे भी तेजी बनने की संभावना दिख रही है। और रहा सवाल कब तक, तो ये मान के चलिए कि जहां तक लग रहा है अभी 20 दिन तक तो हमारे पास, 15 दिन तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 15 दिन तक तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, 20 तारीख तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि प्याज के दामों में कुछ विशेष बदलाव आएगा, कि बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। अगर संभावना बनती है इसमें, तो प्याज के ऊपर जाने की बन रही है। 20 तारीख के बाद सारा का सारा डिपेंड करता है कि आखिर जो खंडवा का प्याज है, या नासिक का है, या मैं ये बोलूं अलवर का जो प्याज है, वो उसकी क्या आवकें रहती है, उसकी नए प्याज की क्या कंडीशन होती है। अगर प्याज की आवकें कम रहती है, तब भी कहीं ना कहीं 20 तारीख के बाद भी भाव ऊपर जाने की संभावना है। और अगर वो ज्यादा मात्रा में आने लग जाता है, तो फिर संभावना थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है।
क्योंकि प्याज में जर्मिनेशन भी आएगा पुराने वाले में। अब रहा सवाल कि साउथ का प्याज का क्या है। साउथ के प्याज का मैं आपको बता दूं, कुछ किसान भाई बहुत जल्दी मात्रा में वहां का प्याज निकाल रहे हैं। कारण दो तीन है। पहला कारण तो ये कि वहां पानी गिरा है, उसमें कोई शक नहीं है, और उसमें प्याज खराब भी हुआ, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरे पास सूचना आई है। और दूसरा कारण ये कि देखो, आम नॉर्मल सी बात है कि जब प्याज के भाव इतने अच्छे चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो भी लोग किसान है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस भाव को लेना पसंद करेंगे जो भाव अभी चल रहे हैं। जैसा कि हमने लहसुन के समय किया था कि लहसुन के भाव बहुत अच्छे थे, हमने गिले भी निकाले, सेम वैसा वैसा वो भी कर रहे हैं। तो ये दो प्रेशर है जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बीच में डाउन हुआ था। बाकी ऐसा कोई प्रेशर दिख नहीं रहा है और आगे भी बहुत अच्छा भाव है, कोई टेंशन नहीं है। नए प्याज का अभी से कुछ नहीं बोल सकते आगे क्या होगा, लेकिन हाँ एक उम्मीद जरूर दिख रही कि नए प्याज में भी कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में भी चलने वाला है उसमें भी ठीक ठाक मार्केट आगे रहेगा। तो ये ओवरऑल है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अपने विवेक से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल इस्तेमाल करके आप लोग कहीं ना कहीं अपने माल को बेचते रहिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, सभी किसान भाई एक विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमको एकता दिखानी है और थोड़ा थोड़ा ही माल अपने को मार्केट में लाना है। इसका मतलब यही कतई नहीं होता है कि हम रोक के रखे माल को, ये मैंने कभी नहीं बोला है। उसको थोड़ा थोड़ा अपन चलने दे। देखिए भाव जो आएगा अच्छा ही मिलेगा और अभी भी अच्छा मिल रहा है, इस बात से आप संतुष्ट हो जाओ। पहली चीज तो आगे जो भी आया, अगर रिस्क लेना भी है तो 50 कट्टों के आसपास के रिस्क लोग। अगर जिनके पास 200-300 कट्टे हैं, जिनके पास 1000 कट्टे हैं वो 100-150 कट्टे की रिस्क ले सकता है, या जिनके पास 3000-4000 कट्टे हैं वो अगर रिस्क लेना चाहे तो 400-500 की रिस्क ले ले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा तो यही बोलना है कि थोड़ा थोड़ा अपन चलने दो और उसको प्रयास करो कि इस दरमियान निकालने का प्रयास करो। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको कब तक निकालना है, लेकिन मेरा तो यही है जो मैंने आपको सामने बता दिया। बाकी अगर एवरेज हमको औसत भाव लेना, देखो बड़ी सिंपल सी भाषा में बात बताओ, एक साथ माल लाओगे तो पूरा मार्केट टूट जाएगा। खासकर मैं बात कर रहा हूँ सोमवार की। सोमवार को एक साथ माल मत ले आना। जो आपने ये अभी पिछले शुक्रवार को या गुरुवार या शुक्रवार को जो भाव देखा, या शनिवार को थोड़ा बहुत थोड़ा डाउन हुआ, फिर भी 42 तक 43 तक हाईएस्ट में गए और 38 से लेके 40-41 तक औसत फिर भी बिक गया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इसका प्रेशर ना आने दे। मस्ती के साथ माल बेचे। आपको भी पता है कि ज्यादा मार्केट में माल अब बचा नहीं है, 15% मुश्किल से बचा है। तो बस उन सब चीजों का ध्यान रखिए और मस्ती से भाव लीजिए। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।